आज का टॉपिक है लग्न पे ग्रहों की दृष्टि होने से कैसा होगा। लग्न का विचार या लग्न सापेक्ष में इन ब्रॉड इन डेप्थ थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे और सूत्रों को समझेंगे। एक ठीक है सर। ब्रॉड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जैसे बोला जाता है, मतलब हम सभी जानते हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। लग्न पे लग्नेश की दृष्टि अगर पड़ता है तो क्या माना गया है। लगन मजबूत हो जाता है। लगन मजबूत होता है। और यानी लगन से ही देखिए, जितने भी हमें प्राप्ति होती है, जो भी होती है, वो सारी चीज लग्न हम्म। से ही। तो यानी जी। लगन में अगर लग्नेश का दृष्टि, पूर्ण दृष्टि पड़ जाए, हम्म। और तो हम कह सकते हैं कि मतलब ओर से सभी तरीके से जो अच्छे फल की प्राप्ति वो लग्न को प्राप्त होगा। हम्म। क्योंकि जैसे लग्नेश अगर लगन पे, वो चाहे कोई भी ग्रह हो, पाप ग्रह हो, पुण्य ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, कोई भी लगन को जब देखेगा तो वो सबसे बड़ा जो चीजें देता है। एक लगन को क्या चाहिए होता है जीवन में? रोटी कपड़ा मकान, और साथ में फैमिली। ठीक है। तो फैमिली मतलब कोई भी हो सकता है, वो अपनी परिवार हो सकता है या पिता की परिवार भी। ठीक है। फैमिली इंसान को चाहिए क्योंकि हम लोग समाजबद्ध जीव, सोशल लाइफ हमारी जरूरत होती है। इसलिए सोशल लाइफ को भी हम वहां से देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। तो रोटी कपड़ा मकान के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है ना। जी सर। यानी लग्न लगन पे लग्नेश की अगर पूर्ण दृष्टि हो तो व्यक्ति के पास पैसा, जरूरत के अनुसार उसके पास पैसा आता रहेगा या मिलता रहेगा। हम चूंकि सेकेंड हाउस देख नहीं रहे, एक्युमुलेटिव हम्म। जो पैसा वगैरह है वो देख नहीं रहा है। लेकिन इतना कह सकते हैं कि लगन पे लगनेश की दृष्टि उसको, उसका जो जितना जरूरत है वो पूर्ति करने में मदद करेगा। सुख की प्राप्ति होना स्वाभाविक है उसके लिए। वो, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें समझना पड़ेगा। जैसे अगर पाप ग्रह होते हैं, अर्थ तो पाप ग्रह भी देते हैं, शुभ ग्रह भी देते हैं, लेकिन जी। सुख और शांति पाप ग्रह नहीं देते। हम्म। क्योंकि पाप ग्रह का पैसा तो सभी ग्रह से आते हैं, वो चाहे कोई भी ग्रह हो। लेकिन सुख शांति शुभ ग्रह से आते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर पाप ग्रह होता है, अकेला लग्न पे लग्नेश का ही दृष्टि तो नहीं होगा, कोई और ग्रह का भी तो दृष्टि पड़ सकता है। तो जी। तो मान लीजिए अगर लग्नेश की दृष्टि है, साथ में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो लगन जो है ना, मतलब बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला हो जाता है। लेकिन वही अगर पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए तो लग्न पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलेगी। चाहे वो चरित्रगत हो, चाहे उसके करियर के ओरिएंटेड हो, कुछ ना कुछ, जैसे बोलते हैं ना, चांद में कालिख लपेटना। हम्म। तो इस तरह का वाक्य का सामना लगन को करना पड़ेगा। कभी 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 ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब एक से अधिक, मान लीजिए शुभ ग्रह की दृष्टि है उस पे, एक से अधिक, और एक हम्म। से अधिक पाप ग्रह का भी दृष्टि है।
तो आपको वहां पे रेशियल जो चीजें हैं वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? जैसे ग्रहों में से, शुभ ग्रह में से सबसे शक्तिशाली शुभ ग्रह है शुक्र, बृहस्पति, गुरु। बृहस्पति, जी सर। उसके बाद शुभ ग्रह, शक्तिशाली शुभ ग्रह होते हैं शुक्र। उसके बाद होते हम्म। हैं मून। और मून, लेकिन वो मून शिव चंद्र नहीं होना चाहिए। हम्म। और उसके बाद होता है बुध। बुध शुभ ग्रह के साथ होने से बुध बहुत पावरफुल होता है। पाप ग्रह में से सबसे शक्तिशाली पाप ग्रह होता है राहु। उसके बाद शनि। उसके बाद केतु। कुछ मत ऐसा भी है कि शनि सबसे अधिक बलशाली है, उसके बाद राहु और केतु है। लेकिन मैक्सिमम गुरुओं ने यह माना कि सबसे अधिक शक्तिशाली राहु, केतु, फिर शनि। इसलिए आप देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में कहावत है राकेश। जी। राकेश का मतलब होता है राहु केतु शनि। जी। यानी क्रमबद्ध तरीके से अगर देखें तो सबसे शक्तिशाली राहु हुआ, फिर केतु हुआ, फिर शनि। जी। लेकिन मेरे गुरु ने बताए थे कि सबसे अधिक शक्तिशाली राहु है, उसके बाद शनि है, उसके बाद केतु है। यानी केतु लोगों पे, राहु चाहे केतु कोई भी, शनि, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशंस काम करते हैं कुंडली पे। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस क्या है? अब कंडीशन क्या क्या हो सकता है? शुभ ग्रह की इंपैक्ट कितना है, बाकी जैसे और कंडीशंस कौन सा होगा, वो नवमांश में कैसा है, नवांश कुंडली में अष्ट वर्ग में कैसा है, या षोड़श वर्ग में कैसा है। ये सब जो है देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो पावरफुल कितना है। तो इन चीजों को ध्यान में हमें रखना ही पड़ेगा। दूसरा, एक कहा जाता है कि अधिक सन्यासी से मजा किरकिरा। मतलब अगर बहुत ज्यादा ज्ञानी गुणी व्यक्ति एक जगह पे इकट्ठे हो जाए तो लोग आपस में भिड़ जाते हैं। और बाकी जो भक्त हैं, उन वो भक्तों तक प्रॉपर जो वर्ड्स पहुंचने चाहिए वो पहुंचते नहीं है। हम यहाँ पे वो चीज देखते हैं, एक से अधिक शुभ ग्रह भी अच्छा नहीं है और एक से अधिक पाप ग्रह भी अच्छा नहीं है। ग्रह जितना कम होंगे, या पार्शियली अगर आपस में, मतलब जैसे मित्र ग्रह है कोई, उनकी दृष्टि वो ज्यादा शुभकारी होता है। ऐसी अवस्था में रिजल्ट क्या होगा? बहुमित्र युक्त, मतलब इनके सपोर्टिव हैंड बहुत होंगे, लगन के। और इनको कहा जा सकता है कि मतलब वो जो महापुरुष योग जो होते हैं ना, वो देखिएगा ऐसे ही तैयार होते हैं। जो भी महापुरुष योग है, रुचक वगैरह, ये जो भी, तो इसमें एक और मैटर होता है कि शुभ ग्रह अगर मतलब बलशाली है या बलवान शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये व्यक्ति, इनकी बोल बोलचाल, इनका रहन सहन, इनका तरकीब, या बाकी सारी चीजें
वो लोगों पे उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है। तो लोग भी इनको आइडल मानने लगते, यानी आदर्श पुरुष मानने लगते। यह है लग्न पे लग्नेश और शुभ और पाप ग्रह की दृष्टि की एक लेखा जोखा। अब एक एक करके समझते हैं कि लग्न पे कौन सी, माने किसका दृष्टि कितना होने से रिजल्ट कैसा रहेगा। जैसे एग्जांपल, लग्न पे मान लीजिए चंद्र की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस में जो जलीय सामान है उसका बिजनेस करना चाहिए, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। दोबारा बताता हूं, लग्न पे चंद्र की पूर्ण दृष्टि है, तो ऐसे जातक को जलीय सामान की अगर वो व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है, तो उसका दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होने का योग बन जाता है। बाकी बाकी ग्रह भी मैटर रखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं चंद्र का दृष्टि, तो एक तो ये पक्षपात वाला हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक चीज देख के, किसी कुंडली का एक क्वालिटी देख के हम पूर्ण तरीके से फलादेश नहीं कर सकते। तो पूर्ण तरीके से फलादेश करने के लिए हमको बाकी और भी जो 11 भाव है वो भी देखने पड़ेंगे। सिर्फ लग्न भाव से हम सारा कुछ नहीं बोल सकते, बट ओवरऑल जो थ्योरीज काम करते हैं वो यहाँ पे मैं बताने की प्रयास करूंगा। जैसे लगन में अगर बृहस्पति की, बुध की या शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति सज्जन होगा, व्यक्ति साहसी होता है, व्यक्ति का रुचि बहुत अच्छा होगा, वो धार्मिक है, वो विद्वजन है, यानी ज्ञानी गुणी। और ज्ञानी गुणी नेचुरली राज अनुग्रह पाना, आजकल राज अनुग्रह का मतलब होता है सरकारी नौकरी पाना। तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति के मतलब सरकारी नौकरी पाने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। राज अनुग्रह वही कह सकते हैं। पहले तो राजा होता था तो उनके अमात्य वर्ग होते थे, है ना, पा, पारिषद होता था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लग्न पे मंगल की दृष्टि है। अरे हाँ, ये भी तो हम बताना भूल गए कि लग्न पे किसी व्यक्ति का किसी ग्रह की दृष्टि देख के उसके शरीर या उसके चेहरे का आकृति के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत कुछ समझ सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। तो पहले जो चीज बोल रहे थे कि अबाउट द लग्न, उसके कामकाज या व्यवसाय इत्यादि के बारे में, तो साथ साथ में हम ये भी कुछ चीजें आपको बता देना चाहेंगे। जैसे अगर लग्न की दृष्टि व्यक्ति पे हो तो व्यक्ति जो है ना थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, रोगी टाइप का होता है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। और लग्न पे अगर मंगल की पूर्व दृष्टि हो तो उसके जो साथी होते हैं वो कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा इल होता है, सोच में, विचार में, या कहीं पे भी किसी ना किसी तरीके से। मतलब एकदम आदर्श नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण रहेगा। चाहे इगोइस्टिक होगा, चाहे उसके अंदर कुछ भी, कोई भी।
ये चीजें भी बिल्कुल होंगे। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा। चेहरे के बारे में जैसे बता रहे थे, तो चेहरे पे मान लीजिए जैसे लग्न पे सूर्य और आ, चलो मंगल का ही बता रहे थे तो मंगल का ही बताते हैं। मंगल का मान लो उसके दृष्टि लग्न पे पड़ा है, तो मंगल का रंग कैसा होता है? गेहुआ रंग। यानी उस व्यक्ति का शरीर का रंग भी आप समझ सकते हो, है ना? गेहुआ टाइप का रंग होगा। अ, अगर बुध, चलो एक एक करके बताते हैं, ज्यादा अधिक माथापच्ची नहीं कर रहे हैं। बृहस्पति का जैसे दृष्टि से बृहस्पति का रंग उसके चेहरे के अंदर झलकेगा, बृहस्पति का जो आकार आकृति है वो दिखेगा उसको। अगर बुध है तो बुध का मतलब जैसे थोड़ा सा सांवला टाइप का जो रंग होता है वो भी दिखेगा। शुक्र हो तो गोरा रंग टाइप का दिखेगा। ये सब भी रंग भी तो आप दृष्टि से ही देखोगे ना। जो जिस ग्रह की दृष्टि लग्न पे जैसा पड़ेगा उस हिसाब से उसका बदलाव होगा, उसका आकार आकृति या शरीर का रंग, वो सब आप समझ सकते हो। चलो बाकी चीजें जो समझ रहे थे कि लग्न पे किस ग्रह की दृष्टि पे अवस्थाएं कैसी होगी, कंडीशंस कैसा होगा। लग्न पे शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति चाहे कुछ भी करे, कितनों हूं प्रयास करे, वो प्रयास का फल, उसके क्वालिटी का फल वो कभी नहीं पाएगा। अगर लग्न पे दृष्टि शनि की है, चाहे कोई भी दृष्टि, तीन दृष्टि में से कोई भी दृष्टि आ जाए, तो मान लीजिए उसका पोटेंशियल 100% है और वो 100% एक काम करेगा, लेकिन उसके अवार्ड रिवार्ड में वो 50% से ज्यादा नहीं पाएगा। शास्त्र बोलता है कि जातक मलिन होता है, मतलब उसके शरीर पे वो ग्लेमर नहीं दिखेगा जितना और ग्रह की दृष्टि पे उसको मिल सकता है। जैसे बृहस्पति के दृष्टि पे जो ग्लेमर मिलेगा, बुध या शुक्र की दृष्टि पे जो ग्लेमर मिलेगा, वो ग्लेमर शनि की दृष्टि पे उसको कभी प्राप्त नहीं होंगे। और ऐसे लोग, एक और बात बताता हूं, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, ऐसे लोग चाहे कितनों शिक्षित हो, लेकिन काम के समय में मूर्खता उसका सामने आ जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन काम जब करेगा ना तब कुछ ना कुछ गलतियां करेगा वो, पता माने उसको लोग बोल देंगे भाई मूर्ख कहीं का, बुड़बक, ये बोलेंगे लोग। मतलब शनि की ऐसा दृष्टि ये क्यों? भी, बिल्कुल बताते हैं ऐसा क्यों। क्यों का प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। शनि की दृष्टि, शनि का बेसिक नेचर कैसा है? शनि का बेसिक नेचर है ख्याली। और वो शनि किसको बताता है, किस प्रतिनिधि, किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? दास संप्रदाय का। 10। जी। तो दास संप्रदाय के एक्सपीरियंस कम होते हैं। ऐसा नहीं है, दास तो हर कोई है, जो नौकरी पेशा है वही तो दास है, लेकिन स्लेव नहीं है ये लोग, मतलब कृतदास नहीं है।
लेकिन जब भी ये नीचे शनि वाला जो नीचे तबके का जो व्यक्ति है, वो जानता सब कुछ है, लेकिन ये लोग अंदर से कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है। इसलिए एन मोमेंट पे वो कुछ ना कुछ गलतियां करेगा ही करेगा। यही है आपके क्यों का उत्तर। यानी कि सर कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस की, बिल्कुल। ग्रेट अनुज, एकदम सही लैंग्वेज दिया। कॉन्फिडेंस की कमी। यही लोग धीरे धीरे काम करते 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 फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनके साथ क्रिएट होता ही है। अब मान लीजिए राहु की दृष्टि है लग्न के ऊपर, ऐसे व्यक्ति कितनों अच्छा हो, उसके दो चेहरे होंगे। अगर ऊपर वाला चेहरा, सामने जो आपका आया हुआ चेहरा, वो अगर क्रूर टाइप का है, तो समझ लेना उसके अंदर वो नारियल वाला क्वालिटी भी है। मतलब देखने में रूखा सूखा, बात बहुत, माने गाली देके हर समय बात करता है, लेकिन हो सकता है लोगों की विपत्ति में वो सबसे ज्यादा करीब आए। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि मतलब मुंह के सामने में वो मुखटा पहना हुआ बहुत अच्छा आदमी का, लेकिन जब उसके साथ आपको पाला पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इससे ज्यादा क्रूर कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा श्रूर व्यक्ति कोई है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनका राहु का दृष्टि जो है लग्न में पड़ता है, ऐसे लोग बात का बीमारी से जूझते रहता है। सर किसकी बीमारी से सर, बात मतलब कि? बात 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 मतलब अच्छा बात। आर्थराइटिस टाइप का, जो अच्छा। 86 प्रकार के बात होते हैं, उस बात रोगी, या उनका नेत्र रोग भी होता है। सेटन की दृष्टि अगर लग्न पे हो। यानी कि सर लगन पे अगर राहु की दृष्टि है तो वो वात रोगी होंगे सर, एक तरीके से सर। जी 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 जी। राहु का दृष्टि अगर लगन पे हो तो बात रोगी होने का चांसेस उसका बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है। उसका वो बोलते हैं ना, मतलब प्रवणता, टेंडेंसी, वो टेंडेंसी बना रहता है। अब मान लीजिए लग्न में सभी ग्रहों की दृष्टि है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो सकता है। हाँ, लेकिन देखने को कम मिलेंगे। लग्न में मान लीजिए सभी ग्रह का दृष्टि हो, जितना भी ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति मतलब हर तरीके का श्रेष्ठ, वो चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, सभी ग्रहों की दृष्टि लगन पे पड़ गया हो, तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। क्यों? क्योंकि उसको हर चीज का नॉलेज होता है। चोर कैसे चोरी करेंगे, उसका भी नॉलेज है उसके पास। कैसे एक हत्याकारी आ, किस तरह का योजनाएं बनाते हैं, उसको ये भी अंदाजा है। मतलब हर तरीके का घात प्रतिघात की जीवन से वो उबर के आगे लीडिंग करने के लिए आता है। यानी ऐसा लोग राजा हो या किसी दल के दलपति हो सकता है, या ऐसे व्यक्ति मतलब माने एकदम से निडर जिसको बोलते हैं हम लोग, हर तरीका का सुख भोगने की प्रयास होती है उसको, सुख भोगने की प्रयास। मतलब जैसे मान लीजिए कोई माफिया गैंग है, अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड वाला कोई गैंग है, उसका जो मुखिया है वो भी बन सकता है वो।
मतलब जहां पे भी, जिस जगह पे अगर बुरा जगह पे रहेगा तो बुरे जगह पे भी वो राज करेगा, अच्छी जगह पे रहेगा तो अच्छी जगह पे भी ये करेगा। ये डिपेंड ऑन किस ग्रह की कितने अधिक फल उसको प्राप्त हुआ है। मान लीजिए जैसे, मतलब पाप ग्रह, सारे पाप ग्रह दृष्टि दे दिए और सारे शुभ ग्रह भी दृष्टि दे दिए, तो इस कंडीशंस पे व्यक्ति ऐसा होगा, मतलब कि वो एकदम सॉलिड जिसको बोलते हैं, हर तरह का नॉलेज उसके पास होगा। अब समझते हैं, मान लीजिए लग्न पे किसी 3 शुभ ग्रह की दृष्टि हो, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि पाप ग्रह की दृष्टि होगी, नहीं भी हो सकती है। कोई स्पेसिफिक 3 शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पे पड़ गया, आप अगर ऐसा कुंडली कभी मिलेगा, देखना ये लोग को ना जल्दी से कोई, मतलब दुख नहीं पहुंचता। जैसे शोक जिसको कहते हैं, शोक, कोई मर जाने के बाद, कोई गुजर जाने के बाद, या कोई बिछुड़ जाने के बाद इंसान संतप्त तो होके जब दुखियारी होता है, उस अवस्था को कहते हैं शोकावस्था। ऐसे व्यक्ति शोक विवर्जित होता है, उनको मतलब इस तरह का शोकावस्था जो है छू नहीं पाता। ये व्यक्ति भी मतलब जहां जो जिस गोष्ठी में है, जिस कौम के अंदर, जिस मतलब क्या बोलते हैं दल के अंदर है, उस दल को लीड करेगा वो, उस दल को भी वो पूरी तरह से लीड करने में सक्षम है। वहीं अगर 3 मान लो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो लग्न को कमजोर करता है। कमजोर किस तरह, किस तरीके से कमजोर, जितने तरीके से हो सकता है पाप ग्रह लग्न को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो रोगी बना के हो, चाहे उसको शोक संतप्त करके, चाहे वो तिरस्कार, गाली गलौज जो भी बोलो, सब चीज उस व्यक्ति को मिलेगा। तो अब सभी ग्रह की दृष्टि के बारे में बता दिए, एक से अधिक मतलब 3 शुभ ग्रह 3 पाप ग्रह के बारे में बताए, वो 4 में भी वही सेम चीज आएगा। ठीक है। चतुर्ग्रही योग जिसको बोलते हैं हम लोग, सेम आएगा। द्विग्रही योग में भी लगभग लगभग वैसा ही कंडीशंस रहेगा, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन अवस्थान भी, ग्रहों की अवस्थान भी मायने रखता है। जैसे जो स्थान होते हैं ना भावों का, उपचय, ये सब होते हैं ना, जी सर। तो अच्छा ऐसे नॉर्मली अगर बताओ तो, जैसे 3, 6, 10, 11, ये भाव में अगर आता है तो हम क्या बोलते हैं? सर कौन सा उप, इस ग्रह में जो यहाँ पे जो 11 में तो सारे कोई भी, ग्रह अच्छे होते हैं सर। कोई भी 3, 6, 10, 11 हम बोलते सर हैं ना इनमें सर उपचयगत, क्या उपचयगत है? हाँ जी हाँ जी। बोलते हैं ना। जी सर।
तो ये उपचयगत अगर कोई भी ग्रह है जिसकी दृष्टि मान लो आप वह आपके लग्न में लगन पे। पड़ा है, तो व्यक्ति 3, 6, 10, 11 ये सुनने से ही पैसा वाला नहीं समझ में आता है। जी सर, 3, 6, क्योंकि अब 10, 11। बढ़ने वाला ग्रह है ना, दूसरे वाला, बिल्कुल सर। तो उपचयगत कोई भी ग्रह है अगर उसकी दृष्टि लग्न पे पड़ता है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है। मतलब देखो, आप जैसे चीजें बता रहे, डिकोडिंग कर रहे हैं तो आपको भी समझ में आएगा, लेकिन वही अगर मैं डायरेक्ट बोल देता कि उपचयगत कोई भी प्लैनेट की दृष्टि अगर लग्न पे पड़ेंगे तो धनी बनाता है, रिचेस्ट बनाता है, वो समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे 6, 10, 11 ये क्या है ना, पैसा वाला साइन है। 2, 6, 10, 11 इसी तरह से 3, 6, 10, 11 मैंने सुनने से लगता है अरे यार इसके पास बहुत माल है। तो अल्टीमेट सूत्र यही है कि उपचयगत उपचयगत कोई भी ग्रह अगर दृष्टि देता है लग्न पे तो जातक काफी अच्छा पैसा वाला बनता सर इसमें तो खाली मंगल और शनि ही रहेंगे ज्यादातर, मेरे को लगता है, जितना मेरे को समझ में आया। है, जो भी हो। वैसे राशि भी उपचयगत अगर राशि होती है और वो राशिपति भी अगर दृष्टि अच्छा। देते हैं तो भी रिजल्ट सेम तो आएगा, देख लेना। अच्छा, यानी कि 3, 6, 10, 11 के जो राशि स्वामी वो भी दृष्टि दे तो भी फायदा है। हाँ, उपचयगत वो भी है ना, उसका भी तो असर पड़ता ही है, प्रभाव तो पड़ता ही है। तो यहां से भी हम जी। सेम चीज समझ सकते हैं। ये मैंने कुंडली पे लगा के देखा है तो आप भी देख लेना। सूत्र वो है उपचयगत ग्रहों का। लेकिन हमने देखा कि उपचयगत राशियां भी जो 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 राशियां हैं उनके राशेष का अगर लग्न पे दृष्टि पड़ता है तो भी पैसा वाला रिजल्ट देता है, और काफी अच्छा पैसा वाला देता है। ये चीज एक और जगह पे आप देख सकते हो। जैसे गोचर जब करते हो ना तो जन्म राशि जी से सर। किया जाता है ना। तो बात है सर। जी। तो जन्म राशि से उपचयगत भाव का देख लेना। जन्म राशि मतलब चंद्र लग्न से। अच्छा, चंद्र लग्न से देखना उपचय वाला सर। चंद्र लग्न से ये गोचर के लिए देखना, वो रिजल्ट जी। वैसे आएगा। अभी जैसे हम अभी रिसर्च कर रहे हैं ना इस पे, लगन गोचर पे। पे। हाँ, गोचर पे जैसे जी। रिसर्च कर रहे हैं तो हमने देखा इस चीज को कि चंद्र लगन से अगर उपचयगत कोई भी चाहे वो प्लैनेट हो या राशि हो, उसकी अगर दृष्टि लगन पे पड़ जाती है, मतलब जो उदित लगन है माह के जैसे शुरुआत का, मान लो जी। दिसंबर देखोगे तो दिसंबर 1 तारीख सुबह 5:30 बजे का जब सूर्योदय वक्त है या 6 बजे का, ठीक है। सूर्योदय के वक्त जो जब जो कुंडली बना है उस कुंडली पे उस लगन पे किसकी दृष्टि है वो देखना। चंद्र तो हर 1.25 दिन में बदल जाता है, जी सर। लेकिन आपके जो चंद्र राशि है वो तो नहीं बदलेंगे। नहीं 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 सर, तो सर। तो आप वो चंद्र राशि से देख लेना, आपकी चंद्र राशि से, यानी आपका जो ओरिजिनल कुंडली का जो चंद्र लग्न है वहां से भी ये रिजल्ट हमको मिला, देखने को मिला। ठीक। तो 1 मिनट है अभी, चलो कोई बात नहीं। अब मान लो दो ग्रह की, मैं 3 ग्रह के बारे में बताए थे, 2 ग्रह के बारे में बोला कि ठीक है हम बताएंगे। तो 2 ग्रह मान लो लग्न या राशि में उपचयगत हो गया। 2 ग्रह हो गया तो ऐसे व्यक्ति मध्यम प्रकार का जो धनवान है ना, इसकी वित्तीय व्यवस्था मीडियम टाइप के होगा।
जैसे हम लोग के यहाँ पे है ना मिडिल क्लास लोग बोलते हैं ना अनुज, आप हम जी सर। सब ऐसे जैसे जी मिडिल जी। क्लास वाले। तो मिडिल क्लास वाले का कुंडली खोल के देखना, ये तो आपके पास हर समय कुंडली मिल जाएगा। अपना कुंडली, मेरा कुंडली, लक्ष्मी जी का कुंडली या आसपास का कोई भी कुंडली देख लेना। देख लेना इनके कहीं ना कहीं एक से अधिक उपचायगत